नमस्कार, मैं राजेश गौतम और आज बात करेंगे दोस्तों न्यायिक प्रक्रिया के बारे में। आपने देखा होगा, सुना होगा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आए दिन क्राइम बढ़ रहे हैं और पहले भी घटित हो चुके हैं और आए दिन इनकी संख्या बढ़ रही है। दोस्तों, इनका मुख्य कारण क्या है? ये भ्रष्ट नेता और गलत सोच की सरकारें आती हैं। जिस देश में न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल फिसड्डी हो, जिस देश में शिक्षा महंगी हो, जिस देश में स्वास्थ्य सेवा महंगी हो, दोस्तों वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। लेकिन आए दिन हमारे नेता मंत्री माननीय हमेशा विश्व गुरु की दुहाई देते। क्या ये सच है? दोस्तों, आपके सामने बताऊंगा, एक आंकड़ा बताऊंगा और वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये मेरे द्वारा मनगढ़ंत नहीं है, लेकिन दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बताना हमारी वीडियो कैसी लगी। 69 साल पुराने केस आज भी लंबित हैं, आज भी वो फाइलों के पेचों में दबे पड़े हैं। जो पीड़ित थे, इंतजार करते करते कितने पीड़ित इंतजार की आस में अपनी आखिरी सांस तक खो चुके, यानी कि अंतिम सांस तक ले ली है उन्होंने। दोस्तों, ऐसे एक नहीं, हजार करोड़ों केस ऐसे हैं जो पीड़ित व्यक्तियों ने इंतजार करते करते ख़त्म हो गए, वो एक्सपायर हो गए। लेकिन हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया इतनी ढीली है। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो जिम्मेवार हैं जो इन निठल्ले और फेंकने वाले नेताओं को वोट देते हैं, या फिर जो इन गरीबों के मजदूरों का वोट लेकर के सत्ता में आ जाते हैं? फेंकते तो ऐसे हैं जैसे कि मानो कितने ईमानदार से देशभक्ति कर रहे हैं, कितने ईमानदारी से यहाँ के आम लोगों की परवाह करते हों। दोस्तों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई एक आम नागरिक न्याय की आस भी छोड़ देगा। ऐसे केस जो 70, 60, 65 साल पुराने हो गए, आज भी उन पर कोई गौर नहीं देता। क्या वो केस ऐसे ही फाइलों में दबे के दबे रहेंगे? लेकिन हमें और आपको सोचना होगा, समझना होगा। दोस्तों, जो होनहार छात्र होते हैं, जन्म लेकर के जज बने, जज से भी रिटायर्ड हो गए, लेकिन जो केस उनके जन्म से पहले हैं वो भी आज कागज के पन्नों पर छपे रखे। क्या फ़ायदा ऐसे केसों से, यानी कि ऐसे न्यायिक प्रक्रिया से? कौन विश्वास करेगा? अगर जिस देश के आम नागरिक, जिस देश के निवासी, जिस देश के वो युवा जो कि दुनिया को बदलने की ताकत रखते हों, उन्हें अगर न्याय नहीं मिला या फिर न्याय पर विश्वास खो दिया उन्होंने, तो क्या हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? लेकिन आपने सुना होगा, कुछ तथाकथित नेता आकर के ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो पूरे तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हों।
देश के प्रति उनका इतना लगाव हो जैसे कि वो अपनी फैमिली को पालते हैं। लेकिन ये सच है दोस्तों, कोई नेता के मन में हो ही नहीं सकता जो सच्चा देशभक्त हो। ऐसे भी नेता हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने आम पब्लिक के लिए, आम नागरिकों के अधिकारों के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। वो भी नेता थे। वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। लेकिन आज के जो फेंकू नेता हैं, दुहाई तो ऐसे देते हैं जैसे कि मानो कितने बड़े और कितने सच्चे और अच्छे देशभक्त हैं। दोस्तों, कुछ केसेस के नाम बताऊंगा जो आज भी लंबित हैं। पता नहीं कब वो केस का यानी कि निपटारा होगा। अगर जिस केस के लिए 70, 75, 72 साल बीत गए हो, जो पीड़ित थे, इंतजार की घड़ी को देखने का सपना देख रहे थे, उन्होंने आखिरी सांस तक गवा चुके हो। दोस्तों, अगर हमारे देश में अगर ऐसे ही चलता रहा तो न्याय नहीं मिल सकता। तो कुछ केस हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, आंध्र प्रदेश में कहा था, देश के जुडिशियल सिस्टम को तारीख पे तारीख वाली छवि बदलने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे सीनियर जज ये बात बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बात पर भी गौर नहीं दी जाती। जिस जज की बचपन से ही, उनके जन्म लेने से पहले तक के केस ऐसे हैं जो आज भी फाइलों में दबे पड़े। फिर कुछ केस ऐसे भी हैं जो इतने घातक और इतने रोंगटा खड़ा करने वाला क्रिमिनल थे उसमें, और वो आज भी फाइलों के पन्नों में दबे पड़े। इसी तरह क्रिमिनल केस में 70 साल से फैसले का इंतजार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुलिस ने 18 मई 1953 को नशीले पदार्थ रखने के मामले में केस दर्ज किया था। दोस्तों, उसमें भी सजा हो चुकी थी। जो क्रिमिनल थे, जो अपराधी थे, लेकिन आज वो ऐसे और अय्यासी से रह रहे हैं। कोई भी इंसान उन पर बोलने वाला नहीं, चुप्पी किसी की खुलने वाली नहीं है। कौन यहाँ का आम नागरिक किस पे विश्वास करेगा? क्या वो खुद निर्णय लेगा? नहीं, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। आम नागरिकों के लिए संविधान की दुहाई दे करके उसे रोक दिया जाता है। कब तक जिस व्यक्ति का विश्वास न्याय प्रक्रिया पे बिल्कुल ही टूट गया हो, दोस्तों, उसके दिल का हाल क्या होगा? उसकी अंदर की भावना बार बार उसे झकझोरती है कि तुझे न्याय नहीं मिलेगा। आखिरी सांस गवा दी करोड़ों लाखों लोगों ने इस आस में कि हमें न्याय मिलेगा। अगर ऐसे ही रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि एक साधारण इंसान भी वो रूप दिखाने के लिए तैयार होता है जिसका नाम है क्रिमिनल।
एक सच्चा इंसान और एक ईमानदार इंसान भी गलत रास्ता चुन लेता है, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा। 70-80 साल पहले उसके दादा, उसके पापा सब एक्सपायर हो गए उस घड़ी को इंतज़ार करते करते कि शायद न्याय मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, ऐसे और भी केस हैं जिनके बारे में बताऊंगा। एक केस था चोरी का, एक मामला 66 साल से कोर्ट में चल रहा है। महाराष्ट्र के ही रायगढ़ में 25 मई 1956 को एक चोरी का मामला दर्ज हुआ था। इसमें मालिक की संपत्ति चोरी करने के मामले में धारा 381 के तहत क्रिमिनल केस दाखिल हुआ था। इसमें दोषी साबित होने पर 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई जा सकती है। यह मामला अभी भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही चल रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा तो जो मन में थोड़ी बहुत भी शंका रखते हैं, चोरी चपारी, लूट खसोट और लोगों को सताने की, उनके मन की जो चोरी करने की भावना है वो और भी जागरूक होगी, क्योंकि वो यही सोचेंगे कि 70 साल पुराने केस है, उसी में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। और उनका सोचना जायज़ भी है, क्योंकि 70-80 साल पुराने ऐसे केस हैं जो आज भी लंबित हैं। दोस्तों, आप क्या मानते हैं इस प्रक्रिया पर? आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक मामला है संपत्ति विवाद केस का, 70 साल से भी फैसला नहीं, और सिविल केस में 70 साल से फैसले का इंतजार। देश का सबसे पुराना सिविल केस भी मालदा के सिविल कोर्ट में ही है। इस मामले में 18 जुलाई 1952 को पार्वती राय ने विप्रेचरण सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इस केस में 2018 में सुलह की कोशिश हुई। तब से सिविल कोर्ट में मामला इसके नतीजे पर रिपोर्ट के इंतजार में रुका हुआ है। दोस्तों, जो देश युवाओं का देश हो, जो देश जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आने वाला हो विश्व भर में, जिस देश की लगभग 140-45 करोड़ की आबादी हो, उस देश में न्याय प्रक्रिया इतनी ढीली हो, और जिस देश का युवा खाली बैठा हो डिग्री डिप्लोमा कर करके, जिस आस में कि शायद सरकारी वैकेंसी निकले, और जिस देश का मजदूर भूखा हो, जिस देश में शिक्षा इतनी महंगी हो, दोस्तों वो देश कभी विश्व गुरु तो छोड़िए, अपने आप पर जीने, यानी कि मतलब अपने आप को ये बात कहने तक कि उस पर फुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम विकसित हैं या अविकसित हैं। क्या प्रक्रिया है? अगर हमारी सरकारें सबसे ज़्यादा भारत के सबसे बड़े प्रदेश में उत्तर प्रदेश, सिर्फ एक प्रदेश में 1.09 करोड़ केस पेंडिंग में पड़े हैं, एक प्रदेश के 1.09 करोड़। दोस्तों, ये अनुमान लगा लीजिए, आप अनुमान लगाइए क्या होगा हमारे देश का, क्या होगा उन लोगों की भावनाओं का जो संविधान पर विश्वास करते हो, क्या होगा उन मजदूरों का, क्या होगा उन भूखे इंसानों का जो हमेशा न्याय
न्याय प्रक्रिया पर विश्वास करते हो। सरकार का फर्ज होना चाहिए और है भी कि प्रत्येक गरीब का, प्रत्येक पीड़ित का न्याय देना, प्रत्येक पीड़ित को न्याय देना। लेकिन ऐसे केस जो 70-70 साल से पेंडिंग में हो, वो देश कैसा न्याय दे सकता है दोस्तों? हमें और आपको सोचना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। जैसे कि एक कहावत भी है, लकीर के फकीर। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर किसी ने बोल दिया कि इस पार्टी को वोट देना है तो उसी पार्टी की तरफ मुड़ जाती है पब्लिक। लेकिन हमें किसी की बातों में नहीं आना है, हमें सोचना भी है, समझना भी है और इन नेताओं के बारे में सही से पहचानना भी है। इन नेताओं को क्या इनकी मंशा है और क्या इनकी नीयत है। नेता हवाई फायर तो इतने मारते हैं कि जैसे मानो बिल्कुल सत्य बोल रहे हों, लेकिन नेता कभी सच नहीं बोलते। नेता कभी आम पब्लिक की तन मन धन से सेवा नहीं करते। नेता का सिर्फ और सिर्फ मन और मस्तिष्क ये होता है कि सिर्फ एक बार नेता बन जाएं, फिर तो बस पैसा ही पैसा, लुटाई ही लुटाई। और हमारा देश सबसे ज़्यादा फिसड्डी और सबसे ज़्यादा घूसखोरी और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे देश में ही है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें कि घूसखोरी ना हो? जहाँ तक कि एक छोटा सा चपरासी के लिए, चपरासी के पद के लिए घूस देनी पड़ती है, यानी कि पैसा देना पड़ता है चपरासी बनने के लिए। इतनी बेरोजगारी हमारे देश में। दोस्तों, इन बातों पर कौन गौर कर सकता है? एक आम नागरिक नहीं। अगर चाहें तो हमारी सरकारें कर सकती हैं, लेकिन सरकारें ये सोचती भी नहीं और करना चाहती भी नहीं, क्योंकि अगले साल को कोई दूसरा दल आएगा, वो भी ऐसे ही हवाई फायर मारेगा और आम पब्लिक को अपने चंगुल में फंसा लेगा और अपनी छवि पेश करेगा, राष्ट्रभक्ति दिखाएगा, राष्ट्रभक्ति। लेकिन ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं राजेश गौतम, और हमारी वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, और हम मुझसे और हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को RK गौतम बॉन को यूट्यूब पर सर्च करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।